और अब देश में कौन कौन से वो इलाके जो कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, इसमें लगातार महाराष्ट्र पहले नंबर पर बरकरार है। 17,974 अब तक कोरोना के मामले महाराष्ट्र से सामने आ चुके हैं। 694 महाराष्ट्र में मरने वालों का आंकड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगले राज्य का हाल आपको बताते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, केस 5,980, दिल्ली में 66 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से दिल्ली में मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात के ये आंकड़े देखिए, गुजरात में 7,000 के पार कोरोना के मरीजों की संख्या। मौत के मामले में गुजरात में अब तक 425 लोगों की जान जा चुकी है। और इन आंकड़ों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। दुनिया भर में कोरोना का इलाज ढूंढा जा रहा है। 4 देशों की रिसर्च में एंटीबॉडी खोजने का दावा तक किया गया, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में एक दवाई उम्मीद की किरण बनकर उभरी है, और यह दवाई है रेमडेसिविर, जिसे अब जापान ने भी मंजूरी दे दी है। रेमडेसिविर कैसे कोरोना पर भारी है, इसे बताती हैं ये तस्वीरें। हेक्टर कैल्ड्रॉन पहले शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका के ओरेगोन में कोरोना को हराया। कई दिन तक आईसीयू में रहने के बाद हेक्टर पर रेमडेसिविर दवा का प्रयोग किया गया और हेक्टर अस्पताल से बाहर आ गए। यही वजह है अमेरिका में ड्रग कंट्रोलर FDA ने रेमडेसिविर के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 मई को खुद इसका ऐलान किया था। I'm pleased to announce that Gilead now has an EUA from the FDA for remdesivir, and you know what that is because that's been the hot thing. अमेरिका के बाद रेमडेसिविर को अब जापान ने भी अनुमति दे दी है। दिलचस्प ये है कि चीन की सरकार ने अपनी स्टडी में रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल को खारिज कर दिया था। भारत में भी रेमडेसिविर दवा पर स्टडी अभी की जा रही है। पूछा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि गिलियड कंपनी के जापान का होने की वजह से चीन ने दवा को खारिज कर दिया हो। अमेरिका में हुई स्टडी से पता चलता है कि रेमडेसिविर से बीमारी 4 दिन जल्दी ठीक होती है, साथ ही मौत का खतरा भी कम होता है। यही वजह है कि इस दवा की मांग दुनिया भर में हो रही है। रेमडेसिविर दवा को इबोला के खिलाफ बनाया गया था, लेकिन उस पर ये बेअसर रही। लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये उम्मीद जगा रही है। सवाल यह है कि दवा काम कैसे करती है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवाई है। इसे इंजेक्शन से बदन में डाला जाता है। बदन में जाने के बाद ये फेक जेनेटिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है। वायरस जब इन पर आक्रमण करता है तो वायरस में बदलाव होता है, जिससे वायरस नई कॉपी बनाना बंद कर देता है। वहीं पुराने विषाणु धीरे धीरे अपनी मौत मरने लगते हैं। कम वायरस होने पर बदन की प्रतिरक्षा प्रणाली जल्द ही जीत जाती है। लेकिन असली इलाज होगी कोरोना की वैक्सीन, जो कोरोना विषाणु को खत्म कर देगी, जिस पर अभी रिसर्च की जा रही है। मेरे साथ इस समय ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार मौजूद हैं और साथ ही एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। कोरोना हॉटस्पॉट वाली जगहों से उनसे अपडेट लें, उससे पहले डॉक्टर अंशुमन का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये रेमडेसिविर कितनी बड़ी उम्मीद की किरण इस समय इन कोरोना काल, संकट काल के हालात में है सर। जी, रेमडेसिविर कोई नया मॉलिक्यूल नहीं है। इबोला हेमोरेजिक फीवर में इबोला वायरस का जो इन्फेक्शन होता था उसमें ट्राई लिया गया था। ये सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए वायरस है, जिसमें इबोला वायरस भी है और भी कोरोना वायरस है, इसके प्रोलॉन्गेशन, मल्टीप्लिकेशन और रेप्लिकेशन को ये रेमडेसिविर रोकता था। इबोला वायरस में फाइनली देखा गया कि असरदार नहीं है। कोरोना वायरस में अभी जो परमिशन मिली, इजाजत मिली है इसको ट्रायल लेने की, कंपैशनेट ग्राउंड पे, मतलब मरीज की हालत अति गंभीर अगर है तो अमेरिका ने भी दिया है, जापान ने दिया है कि रेमडेसिविर आप ट्राई करें, और अगर इनकी हालत में सुधार हो, आईसीयू से निकलने में चांस बढ़ रही, उम्मीद बढ़ रही हो, या मौत के आंकड़े कम हो रहे हो, तो इसको हम माने कि ये दवा असरदार है। लेकिन डॉक्टर अंशुमन, चाइना तो इस दवा को खारिज कर चुका है। की दवा है जी, बिल्कुल ठीक बात है। चाइना इसको ट्रायल करके खारिज कर चुका है। जापान ने और अमेरिका ने कंपैशनेट ग्राउंड हम कहते हैं दया के तहत, जिनमें कोई इलाज अब नहीं बचा हो, रेमडेसिविर को ट्राई कर। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का बड़ा बवाल चला था। अल्टीमेटली जितने ट्रायल आए सब में खारिज कर दिया गया। इसको चाइना खारिज कर चुका है। रेमडेसिविर कोई नई मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट हर समय रखना चाहिए कि कभी कंपनी कभी बिजनेस पॉइंट से भी फोर्स करती है मार्केट में दवा को, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और ट्रायल के तहत ही इस दवा को मानना चाहिए।
इससे पहले प्लाज्मा थेरेपी भी सामने निकल कर आई थी और उसे भी कहा था कि नाउम्मीदी के इस माहौल में वो भी एक उम्मीद की किरण है। उसे किस तरीके से कंपेयर करेंगे इस रेमडेसिविर दवा से, इस पर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जो मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले मुंबई आपको लेकर चलते हैं, मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। और मृत्युंजय, मुंबई लगातार देश का कोरोना कैपिटल बना हुआ है, फिलहाल किस तरीके के आंकड़े मुंबई से सामने निकल कर आ रहे हैं और क्या तैयारी अभी मुंबई में कोरोना से बचाने की? रोमाना, आंकड़े अभी आपने दिखाए, आपने ध्यान दिया होगा कि जो आंकड़े महाराष्ट्र के हैं, पूरे देश भर के आंकड़ों में 1/3 आंकड़े तो महाराष्ट्र के हैं। 16,900 के करीब महाराष्ट्र में आंकड़े हैं और मृतकों के मामले में भी 1/3 जो पूरे देश भर में मौत हुई है वो महाराष्ट्र से है। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति क्या है। और उसमें सबसे भयावह स्थिति मुंबई की है, जिसमें आंकड़ा 11,000 से अधिक है। अब सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार को पत्र लिखकर, कि जिनको असिम्प्टोमेटिक है, जिनको लक्षण नहीं है, क्या उनका क्वारंटाइन फेज 14 दिन की जगह 7 दिन किया जा सकता है, क्या उनका 2 बार टेस्ट करने की जगह 1 बार टेस्ट किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। मुंबई में जगह जगह पर, चाहे वो महालक्ष्मी रेस कोर्स हो, चाहे अलग अलग एग्जीबिशन सेंटर हो, वहां पर क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं। लेकिन लोगों की जो शिकायत है कि उन्हें एम्बुलेंस ही नहीं मिल रही है। बार बार कोरोना पॉजिटिव मरीज कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, लेकिन एम्बुलेंस 12-12, 14-14 घंटे की मेहनत के बाद भी नहीं मिल रहा है। एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि जेल में कोरोना का दस्तक पहुंच चुका है। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में 77 कैदियों को कोरोना हो गया है और 26 जेल के कर्मचारियों को कोरोना हुआ है, जिसमें जेल के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इन 77 कैदियों में ये एक पूरे बैरक में जब जांच कराई गई, 200 से अधिक टेस्ट कराई गई, उसमें ये पूरा मामला निकल कर आया। अब सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये गंभीर अपराध वाले कैदी हैं। मुंबई का ऑर्थर रोड जेल, जिसकी क्षमता 800 है और लेकिन कैदी 2800 भरे गए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। एक तो स्थिति वाकई में भयावह है। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये कि कोरोना के इलाज को लेकर CSIR को भारत में फेविपिराविर दवा के ट्रायल की मंजूरी मिली है। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि 1 हफ्ते के भीतर दवा का ट्रायल शुरू होगा। अगर ट्रायल कामयाब हुआ तो सस्ते में ये दवा मिलेगी। ये दवा कौन सी है? इस दवा का नाम है फेविपिराविर। कोरोना महामारी में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच दुनिया बेसब्री से दवा का इंतजार कर रही है। इसको लेकर दुनिया भर में कई कोशिशें चल रही हैं। WHO भी सॉलिडारिटी ट्रायल करवा रहा है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यह आई है कि रेमडेसिविर नाम की दवा को US FDA अप्रूवल मिला है और साथ ही जापान ने भी इसको जो है प्राइमरी अप्रूवल दे दिया है। भारत में ये दवा कब तक आ सकती है, क्या इस दवा के मायने हैं, समझने के लिए हमारे साथ DG CSIR डॉक्टर शेखर सी मांडे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये दवा एक्चुअली क्या है? रेमडेसिविर के ट्रायल का अप्रूवल का मतलब क्या है? तो US FDA ने तो इसको इमरजेंसी में अप्रूव कर दिया है। रेमडेसिविर ये एक दवा है जो वायरस का रिप्लिकेशन रोकता है। वायरस जब हमारे बॉडी में, हमारी पेशियों में जब जाता है तो उसका रिप्लिकेशन को ये बंद करवाता है। और ये देखकर FDA ने इसको अप्रूवल दिया है US में। जैसे कि पढ़ने में आया है कि जापान के FDA में भी उसको अप्रूवल मिल चुका है। ये एक कंपनी प्रोड्यूस करती है, गिलियाड नाम की। तो एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो भारत में कैसे ले आए, क्योंकि इसका पेटेंट जो है इनकी कोई कंपनी के नाम पर है। तो कंपनी की स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो भारत में किस तरह इस दवा को ले आएंगे। लेकिन सर, अभी तक जो इसके प्राइमरी डेटा है वो ये शो करता है कि केवल 31% केसेस के अंदर ही जो है इसमें रिकवरी आई है। अभी केवल ये एक इनहिबिटर है जो कि वायरस का मल्टीप्लिकेशन रोकता है, लेकिन क्यूरेटिव एंटीडॉट नहीं है उस तरीके से। नहीं, ये तो अभी कहना मुश्किल है, जो कि FDA ने इसको अप्रूवल दिया है। तो FDA ने जरूर सब कुछ एंगल्स इसके देखे होंगे कि कितना इफेक्टिव है, क्या है, टॉक्सिसिटी क्या है। हम लोगों के पढ़ने में इसलिए नहीं आया है ये, क्योंकि अभी तक पीयर रिव्यू जर्नल में इसका कोई एनालिसिस आया नहीं है रेमडेसिविर का, जितना आना चाहिए था। वैसे चाइना से एनालिसिस जरूर आई थी, लेकिन वो कॉन्टेस्टेड है। तो जब उसकी पूरा पीयर रिव्यू जर्नल में इसका पेपर आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि सही में कितने लोगों को ये ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा है वगैरह। तो ये तो रेमडेसिविर दवा के बारे में बात कर रहे थे। प्रणय के पास हम चलते हैं। प्रणय, ये जो फेविपिराविर दवा है जिसके ट्रायल को मंजूरी मिली है, ये क्या खबर है, जरा इसके बारे में भी बताइए।
देखिए रोमाना, इसी सवाल के बाद डॉक्टर शेखर सिंह मांडी से हमने ये भी पूछा था कि भारत में जो दवाओं को लेकर ट्रायल चल रहा था उसकी क्या स्थिति है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि फेविपिराविर एक दवा है, एक एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग है, जिसका इस्तेमाल भारत समेत और भी कई मुल्कों में होता है। तो उस दवा को लेकर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी है। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है रोमाना ये, क्योंकि अगर इसके ट्रायल कामयाब होते हैं तो भारत में ये दवा सस्ते में उपलब्ध इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि रेमडेसिविर का, जैसा आपने सुना, उसका ट्रायल गिलियाड कंपनी के पास, अमेरिका के पास है। ये पेटेंट बनाने वाली कंपनी तय करेगी कि वो दवा कौन सी देगी। लेकिन फेविपिराविर का जो पेटेंट है वो एक्सपायर हो चुका है। इसका पूरा जो असेंबली है ये सीएसआईआर की लैब ने भारत में कुछ कंपनियों को, दवा कंपनियों को दिया है और ये ड्रग ट्रायल एक हफ्ते में शुरू होगा। 1 से 1.5 महीने के तक ये ड्रग ट्रायल चलना है और ये ड्रग ट्रायल अगर कामयाब हो जाता है, इसके अगर फेवरेबल रिजल्ट मिल जाते हैं तो ये दवा पहले दिन से भारत के अंदर काफी किफायती दामों के ऊपर लोगों के लिए डॉक्टर अंशुमान का रुख कर बहुत बड़ी डॉक्टर अंशुमान, रेमडेसिविर को लेकर तो भाई चाइना जो है वो उसको रद्द कर चुका है, लेकिन ये फेविपिराविर, ये जो ट्रायल शुरू कर रहा है सीएसआईआर, यहां तो उम्मीद मुझे लगता है अब ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसके बारे में तो अभी कुछ जानकारी है ही नहीं। बिल्कुल, चाइना ने जैसे रेमडेसिविर पे ट्रायल करके खारिज किया है, तो ये मान लें कि आगे भी ट्रायल होगा तो उस पर कामयाब नहीं होंगे। लेकिन फेविपिराविर का अगर नया ट्रायल आया है, ये भी आरएनए पे काम करता है। जैसे आपने पूछा था क्या क्या इलाज की संभावना होती है, तो एक होता है वायरस को इनएक्टिवेट करने का। फेविपिराविर, रेमडेसिविर इसी ग्रुप की दवा है जो वायरस को इनएक्टिवेट कर दे, मतलब अब रेप्लिकेशन बंद कर दे। दूसरा आपने पूछा था प्लाज्मा थेरेपी। अगर किसी के कोरोना इन्फेक्टेड सीवियरली इल आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीज के अंदर इतनी एंटीबॉडी है कि उसके ब्लड से प्लाज्मा एंटीबॉडी निकाल के नए मरीज में डाल दें तो वायरस को न्यूट्रलाइज कर दे। और थर्ड है वैक्सीन, और नहीं तो नेचुरल कोर्स है हर्ड इम्यूनिटी। यही 4 मेथड है जिसके तहत हो सकता है। अगर फेविपिराविर का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, अच्छा रिजल्ट आता है हमारे पास, तो ये एक ज्यादा अच्छी पहल होगी रादर देन रेमडेसिविर। अच्छा, चलते चलते बस एक और सवाल कि भाई अगर ट्रायल शुरू हो रहा है किसी दवा का तो फिर कितना समय लगता है पुष्टि होने में कि ये दवा कारगर है या नहीं? बिल्कुल, देखिए जो पहले के फेजेस के ट्रायल होते हैं जिसको हम कहते हैं लैब ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ये ऑलरेडी हो चुके हैं इन सारी मेडिसिन के। अब ये चल रहा है ह्यूमन ट्रायल, मतलब जो मरीज अति गंभीर हालत में है तो इनका रिजल्ट 1 से 1.5 महीने में निकल के आता है। जो मरीज ठीक होकर बाहर निकल जाते हैं या अनफॉर्चुनेटली जिनकी मौत हो जाती है तो उसी के बाद हम आंकड़ा निकाल के ले आते हैं। तो यूजुअली 21 दिन से 28 दिन में रिजल्ट आउट हो जाता है। तो 1 से 1.5 महीने माना जाए कि हमें रिजल्ट मिल जाएगा।